Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. A very good morning to all of you. I hope you people are properly hearing my voice. एक बार जरूर से चैट में yes या no बोल के बता दीजिए if I'm audible or not. एंड साथ ही साथ सेशन को आप सारे के सारे लोग जितने भी अभी लाइव हो सबके सब एकदम अपने सारे क्लास के ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए और अभी तक लाइक अगर नहीं किया है तो फटाफट लाइक बटन को हिट कर दीजिए। तो देखिए वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आवर पेपर 6 है ना। 5 पेपर ऑलरेडी डिस्कस करने के बाद नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर डे 6 दैट इज पेपर 6। फाइन, तो शुरू करा जाए। इंस्ट्रक्शन को जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए, आपके सामने इंस्ट्रक्शन अवेलेबल है, फटाफट पढ़ लीजिए, पढ़ के देखिए बोल क्या रहा है इंस्ट्रक्शन। इन ईच ऑफ द सेंटेंस देयर इज एरर इन टू पार्ट ऑफ द सेंटेंस। हमारे इस पैटर्न के क्वेश्चन में हम लोग मल्टीपल एरर तो बनाएंगे ही, लेकिन ये तय है कि 2 पार्ट में ही एरर है, 2 से कम होगा तो आंसर नहीं आएगा, राइट। तो इन ईच ऑफ द सेंटेंस देयर इज एरर इन 2 पार्ट ऑफ द सेंटेंस, यू हैव टू आइडेंटिफाई द सेम एंड इफ देयर इज नो एरर मार्क द 5th ऑप्शन। अगर एरर नहीं है तो 5वें ऑप्शन में जो लिखा है नो एरर, आप उसको एज अ करेक्ट आंसर मार्क करो। गॉट इट। तो चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ एंड हियर वी गो। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने विजिबल है, आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका है, तो फटाफट सॉल्व करके बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी क्या होगा डियर क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर? आप सारे लोग फटाफट बताओ। देखो भाई टाइमर तेजी से भाग के हो गया खत्म, है ना। अब हमको डिस्कस करना है, तो चलो पढ़ते हैं। द नॉवल P.S. I Love You by Cecilia Ahern is a famous। तो आप लोग बताइए, क्योंकि बात हम लोग नॉवल का कर रहे हैं जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ इज बिल्कुल करेक्ट है कि नहीं? इसके साथ इज बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन ए क्योंकि सही है, तो जिन भी ऑप्शन में ए है उनको हमने पहले ही काट दिया। इज फेमस फॉर इट्स। अच्छा एक बात बताओ, IT''S एंड ITS में क्या डिफरेंस है? आप लोग फटाफट थोड़ा सा समय लीजिए और इसका आंसर बताइए। IT''S इट्स एंड ITS में बेसिक डिफरेंस क्या है? जल्दी जल्दी ट्राई करो, कौन बताएंगे हमें IT''S इट्स एंड ITS में क्या बेसिक डिफरेंस है? चलो, तो हम लोग अगर इसको डिफरेंशिएट करने निकले तो इट विल बी समवट लाइक दिस। IT''S is nothing but it is। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको अपने लोग IT IS is it is का abbreviated form बोलते हैं। It's nothing but the short form of this one। And ITS its is the possessive case। ITS its क्या है बेटा? Its is the possessive case of it। इट का जो पोजेसिव केस है उसके लिए, है कि नहीं? तो आप लोग बताओ, छोटे बच्चों का अगर हम लोग प्रोनाउन ले तो हम लोग इट लेते हैं, तो अगर उनके पोजेसिव केस का बात करें तो आएगा ITS इट्स, और IT''S इट्स का मतलब इट इज। तो यहाँ पे हम लोग इस नॉवल का पोजेसिव केस बोल रहे हैं ना, है कि नहीं? हम लोग यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं? वी आर रेफरिंग टू द पोजेसिव केस ऑफ द नॉवल। और क्योंकि नॉवल हमारा नॉन लिविंग है, इसीलिए हम लोग न्यूटर जेंडर में ही ITS इट्स को यूज करते। तो इस पार्ट में गड़बड़ी है। अब देखो B एंड C, बी वाला तो एक ही ऑप्शन है, राइट? बी वाला तो एक ही ऑप्शन है, तो यही तो करेक्ट आंसर होगा। हाँ के ना बताओ। हम लोग अगर हार्ड वर्क करने जाए तो टाइम ज्यादा लगेगा ना। हमको करना क्या है? हमको करना है स्मार्ट वर्क, राइट?
तो हम लोग स्मार्ट वर्क करके एक ऑप्शन जैसे ही हमारे साथ टैली हो गया हम लोग फटाफट एलिमिनेट कर दिया। एलिमिनेट करते ही हमें अपना करेक्ट आंसर मिल गया। यहाँ तक बताइए सबको समझ में आया, हाँ के ना? बताओ जरा, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? क्या आप सारे लोगों को समझ में आया? आ गया ना? चलो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। फटाफट सॉल्व करिए, आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका है। जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताओ, एकदम क्विकली सॉल्व करो, बी क्विक। जल्दी बताइए, टाइमर एकदम तेजी से भाग रहा है, यस और नो? अच्छा, क्लास के रिगार्डिंग अगर कुछ भी डाउट क्वेरी है, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट और डिस्कस ऑन श्राय महिंद्रास। ठीक है, चलो क्या बोलेंगे? द लेबर यूनियन कैन नॉट। अब एक बात बताओ, लेबर यूनियन कैन नॉट, ये पार्ट तो बिल्कुल करेक्ट है, तो ए वाले ऑप्शंस को काट दिया पहले ही। दूसरा, कैन नॉट पुट फोर्थ, फॉरवर्ड। अच्छा एक बात बताओ, पुट फोर्थ एंड फॉरवर्ड दोनों साथ में आएगा क्या? अच्छा, पुट फोर्थ का मतलब ही होता है ना आगे बढ़ाना, फॉरवर्ड करना, हाँ के ना? अगर अपने लोग पुट फोर्थ वर्ड को यूज करें उसका मतलब ही होता है फॉरवर्ड, तो कहीं ना कहीं हमको फॉरवर्ड वर्ड को काटना है। लेकिन इस बार उतना भी इजी से हम लोग नहीं आंसर दे सकते, क्योंकि देखो बी वाले तो 2 ऑप्शन है, अब डी को भी पढ़ना पड़ेगा, सी को भी पढ़ना पड़ेगा, तो आगे बढ़ते हैं। पुट फोर्थ देयर डिमांड्स, क्योंकि लेबर यूनियन का बात कर रहे हैं, है कि नहीं? आप लोग बताओ, लेबर यूनियन का बात करें तो यूनियन में तो ढेर सारे लेबर है, more than one labor, है ना? इसीलिए यहाँ पे ये देयर वर्ड बिल्कुल करेक्ट है। चलो, डिमांड्स अनलेस ऑल द डिसीजन मेकर्स इन द यूनियन डोंट कम ऑन द सेम पेज। अब रूल की बारी है ना, हम लोग बात कर रहे हैं रूल का। रूल ये बोलता है कि जब बेटा हम लोग अनलेस बोलते हैं या हम लोग अनटिल बोलते हैं, है कि नहीं? हम लोग जब अनलेस बोलते हैं और हम लोग जब अनटिल बोलते हैं, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, राइट? अनलेस या अनटिल का अगर बात करेंगे, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होगा? तो देखो जरा, दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? बोथ आर नेगेटिव। दोनों की सिमिलैरिटी का बात करें तो अनलेस भी और अनटिल भी क्या है? नेगेटिव है। अब बात अनलेस का करें तो अनलेस बताता है कंडीशन, और अनटिल क्या बताता है? अनटिल बताता है टाइम, है ना? अगर अनलेस का बात करें, अनलेस बताएगा कंडीशन एंड अनटिल बताएगा टाइम। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो क्या देखेंगे? हम लोग बोलेंगे दे आर नेवर फॉलोड बाय any negative term। अपने बाद ये लोग किसी भी तरीके का नेगेटिव टर्म को यूज नहीं करते हैं। तो आप लोग बताओ, अगर ये लोग अपने बाद किसी भी नेगेटिव टर्म को यूज नहीं करते तो अनलेस के आने के बाद डोंट वर्ड आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, क्योंकि अनलेस है इसीलिए डोंट शब्द आ ही नहीं सकता। तो कौन से पार्ट में एरर मिला? बी में एरर मिला और डी में एरर मिला। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। देखो थोड़ा सा लेंथी गया, लेकिन हम लोग इसको डिस्कस कर लिए ताकि आपको समझ में आए। बताइए सब कुछ क्लियर है ना? क्वेश्चन नंबर 2 में कोई डाउट? और अगर क्लास के दौरान कोई भी डाउट होता है जो इनकेस अनआंसर्ड रह जा रहा है, उसको आप लोग इस पर्टिकुलर श्राय महिंद्रास में पूछ सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट रख लेना, रख के कुछ भी अगर डाउट होगा वी मे डिस्कस इट ओवर श्राय महिंद्रास। फाइन, चलो नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। फटाफट क्वेश्चन रीड करो और आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताओ क्वेश्चन नंबर 3, बी क्विक।
क्वेश्चन नंबर 3 को फटाफट सॉल्व करके बताइए, एकदम जल्दी जल्दी क्विकली सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट। चलो पढ़ें। When one talks about sanitation, cosmetic and superficial measures such as photo ops of celebrities and political figures cleaning roads do not help the main cause. क्या गड़बड़ है इसमें? हमको तो सब सही लगा। देखो, when one talks about sanitation, ये बिल्कुल करेक्ट है। cosmetic and superficial measures such as photo ops of, ये भी सही है। celebrities and political figures cleaning roads do not help the main cause, मतलब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज फोटोशॉप के लिए, है ना, फोटोशॉप के लिए या फोटो के लिए, पब्लिक फिगर बनने के लिए क्या करते हैं, झाड़ू लेके रोड पे उतरते हैं, पे एक पिक्चर क्लिक हो गया, बस झाड़ू छोड़ दिया, है ना। तो अब आप लोग बताओ, क्या उससे कुछ एक्चुअल फायदा होता है क्या? क्या सेलिब्रिटीज झाड़ू देने से थोड़ा सा पार्ट क्लीन हो जाएगा पूरा रोड? नहीं। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये इससे मेन कॉज जो है सैनिटेशन या जो भी हाइजीन का मेन मैटर है, वो कुछ भी इफेक्ट नहीं होता। तो जब सारे पार्ट करेक्ट है तो एक ही तो आंसर बनता है, क्या है वो? नो एरर। करेक्ट आंसर क्या है बेटा? नो एरर, इसमें कोई गलतियां नहीं है। इज दिस पार्ट क्लियर? चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी जल्दी क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करके बताओ, एकदम क्विकली सॉल्व करेंगे। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर? चलो पढ़ते हैं। द कॉलेज इज होल्डिंग अ स्पेशल लेक्चर। अब देखो, 2 बार स्पेशल आया है, इसका मतलब इसमें एरर है क्या? कि मिसप्रिंट है, इतना तो हमें समझ में आ रहा है। द कॉलेज इज होल्डिंग अ स्पेशल, एक को ना ओमिट कर दिया मैंने, वो सुपरफ्लुअस है, ठीक है, चलो उसको इग्नोर करेंगे। द कॉलेज इज होल्डिंग अ स्पेशल लेक्चर फॉर देयर स्टूडेंट्स। बेटा द कॉलेज बोला है ना, हम एक कॉलेज के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है? वो सिंगुलर है ना, है कि नहीं? जो हमारा सब्जेक्ट है द कॉलेज, वो क्या है बेटा? वो सिंगुलर है। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसका जो प्रोनाउन है वो भी तो सिंगुलर होना चाहिए। यस और नो? तो हम लोग क्या बोलेंगे? इट्स। और IT एपोस्ट्रॉफी वाला इट्स नहीं, ITS वाला इट्स, है ना। दूसरा तो बी में एरर है, बी जिसमें नहीं है उनको पहले ही काट दो, है ना। या तो BC या तो BT पढ़ेंगे। एंड टीचर्स सो दैट दे माइट गेट एनलाइटेंड। तो बताइए, स्पेशल लेक्चर फॉर देयर स्टूडेंट्स एंड टीचर, वो टीचर के लिए भी स्पेशल ट्रेनिंग अरेंज करते हैं और स्टूडेंट के लिए भी, ताकि उनके नॉलेज का भंडार और बढ़ जाए। अबाउट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इन द कंट्री। तो आप लोग बताइए कहाँ गड़बड़ी है? आप लोग खुद चेक करो। द टीचर सो दैट दे माइट गेट एनलाइटेंड या दे मे गेट एनलाइटेंड? अब आप पूछोगे मैडम डिफरेंस क्या है? अगर मैं MAY मे के बारे में बात करूं तो ये हायर पॉसिबिलिटी बताता है, ठीक है। अगर मैं MAY मे के बारे में बात करूं तो ये मे क्या बताएगा? हायर पॉसिबिलिटी। और वहीं पे अगर मैं माइट के बारे में बात करूं तो ये बताएगा लोअर पॉसिबिलिटी। तो अगर ट्रेनिंग दिया जा रहा है तो हायर पॉसिबिलिटी क्या है? बोलो। अगर कहीं पे ट्रेन किया जा रहा है, ट्रेनिंग दिया जा रहा है, तो हायर पॉसिबिलिटी क्या होगा? में। और लोअर पॉसिबिलिटी क्या होगा? माइट। तो ट्रेनिंग देने के बाद ज्यादा चांसेस है ना कि आपको नया कुछ सीखने को मिले। तो कौन से पार्ट्स में एरर है? बी में एरर है एंड सी में एरर है, तो करेक्ट आंसर हो गया BC। इज इट क्लियर? B and C would be the
ग्रामेटिकली रॉन्ग सेंटेंस। इज इट क्लियर? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। एंड इस पैटर्न का ये आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताओ क्वेश्चन नंबर 5 को। लेट्स सी कौन सबसे पहले आंसर देता है। कंप्लीट? चलो, द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी गिवन by Einstein is so complicated as we cannot describe that in a few sentences। तो कहाँ गड़बड़ी है? ऑप्शन ए गलत है क्या? बिल्कुल नहीं। द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी गिवन by Einstein is so complicated, ये भी सही है। अब बताओ, या तो एरर होएगा ही नहीं या तो सी एंड डी होगा। complicated as we cannot describe। अच्छा एक बात बताओ, as we cannot describe, as तो रीजन देता है ना इस तरीके से, लेकिन हमें तो पॉइंट आउट करना था। तो बताइए, पॉइंट आउट करने के लिए as तो बिल्कुल यूज नहीं होगा, क्या यूज होगा बोलो? THAT, that यूज होगा। तो as we cannot ना बोल के हम लोग बोलेंगे क्या? that we cannot। Got it? तो करेक्ट आंसर हो गया, द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी गिवन बाय आइंस्टाइन इज सो कॉम्प्लिकेटेड दैट वी कैन नॉट डिस्क्राइब। फिर से दैट नहीं आएगा, डिस्क्राइब इट हो जाएगा। डिस्क्राइब इट इन अ फ्यू सेंटेंसेस। तो विच पार्ट इज रॉन्ग? सी एंड डी। दिस इज योर करेक्ट आंसर। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? कुछ भी डाउट क्वेरी है तो आप सबको पता है, महिंद्रास के जितने भी टेलीग्राम चैनल से आप इंग्लिश वाले में पूछ सकते हो। ठीक है, बस बात वही है कि स्क्रीनशॉट लेके पूछना है ना? जो भी क्वेश्चन में आज के क्लास के आपको डाउट हो रहा है, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड पोस्ट इट विथ योर क्वेरी ऑन श्रेया महिंद्रास। योर डाउट विल बी आंसर्ड। ठीक है, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट आफ्टर दैट, अब देखिए ये अपकमिंग बैचेस है हमारे, जिसके बारे में मैं अक्सर आपको बोलती रहती हूँ, लास्ट 2-3 दिन से लगातार बोल रही हूँ। आप में से कुछ लोग मैसेज करते हो, पूछते हो कि मैम आप कौन से बैचेस में क्लास लोगे, तो मैं बता दे रही हूँ पहले से ही, मोस्ट प्रोबेबली ये 11:30 वाला जो क्लास है वहां मिलने की चांसेस है। राइट, बंगाली MIC है, बैंक और SSC। अगर आप लोग ज्वाइन कर रहे हो, होपफुली हमारी यहाँ पे मुलाकात हो सकती है। राइट, फिर भी कंफर्मेशन के लिए आप लोग इन नंबर्स में एक बार कॉल कर लो, या तो अपना इंडिविजुअल क्वेरी श्रेया महिंद्रास के थ्रू हम तक पहुंचा दो। राइट, जो भी प्रोसेस है, जो भी वे आउट निकलेगा वो आप तक पहुंचा दिया जाएगा। तो 6th अप्रैल, 13th अप्रैल, 20th अप्रैल एंड 27th अप्रैल, पूरे अप्रैल भर का कैलेंडर आ चुका है। कौन सी बैच कब चालू हो रही है, तो अपने नीड के अकॉर्डिंगली प्लीज चूज अ बैच और सिलेक्ट अ बैच। इज इट क्लियर? चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी। अब नेक्स्ट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को जल्दी जल्दी पढ़ो। देखो नेक्स्ट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या बोल रहा है, एक बार क्विकली रीड कर लीजिए आप सारे लोग। नेक्स्ट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देखिए क्या बोल रहा है। आई होप आप सारे लोगों ने पढ़ लिया। यस और नो पढ़ लिया ना? तो हम लोग देख ले कि क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 6 to 10 में। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज हाईलाइटेड इन बोल्ड, मतलब थोड़ा सा हिस्सा बोल्ड कर दिया गया। Which of the options given below the sentence should replace the part printed in bold? तो हमको चेक ये करना है कि ये जो बोल्ड वाला पार्ट है ना, ये जो बोल्ड वाला पार्ट है, क्या ये ग्रामेटिकली करेक्ट है? हमको बस ये चेक करना है ना। क्या बताओ, ये जो बोल्ड वाला पार्ट है ये क्या ग्रामेटिकली करेक्ट है? अगर नहीं है तो नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में से हमको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है जो इस पार्ट को करेक्ट बनाए। फाइन, तो कुछ नहीं, इसको हम लोग सिंपल भाषा में बोलते हैं फ्रेज रिप्लेसमेंट।
है ना। इसी को अपने लोग सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं बताओ, फ्रेज रिप्लेसमेंट बोलते हैं। गॉट इट? चलो लेट्स प्रोसीड। क्वेश्चन नंबर 6 इज इन फ्रंट ऑफ यू विद द हाईलाइटेड पार्ट। यहाँ पे बोल्ड के साथ साथ हमने थोड़ा सा कलर बदल दिया ताकि स्क्रीन पे देखोगे ना आप लोग, आपको प्रॉपरली दिखेगा, है ना। और लाइव क्लास है तो इट्स अ बेटर वे टू आइडेंटिफाई। सो हियर वी गो। 30 सेकेंड का टाइमर स्टार्ट हो चुका है, सो प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, बी क्विक, फटाफट, प्लीज गो फॉर इट क्विकली। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी जल्दी बताओ। Here we go. आपका टाइमर होता है समाप्त, तो आप लोग बताइए। हमने बोला द कॉन्फ्लिक्ट विच, तो कॉन्फ्लिक्ट एक नॉन लिविंग थिंग है, इसको अपने लोग बोलेंगे नॉन लिविंग एंटीसीडेंट, है ना, नॉन लिविंग एंटीसीडेंट है। तो अगर कॉन्फ्लिक्ट एक नॉन लिविंग एंटीसीडेंट है तो उसके साथ विच एज ए रिलेटिव प्रोनाउन तो बिल्कुल करेक्ट है, राइट। अब उसके बाद देखो विच ब्रोक, ये भी सही है। अबाउट फिर अक्रॉस, यहीं पे तो गड़बड़ कर दिया। ब्रोक अबाउट, अक्रॉस नहीं होता, ध्यान रखना। कॉन्फ्लिक्ट बोलो या तो वार बोलो, दोनों के दोनों ब्रोक आउट होते हैं, या एपिडेमिक या पैंडामिक, बेटर टू राइट पैंडामिक, ठीक है। ये सारे ब्रोक आउट होते हैं ना कि अबाउट, है कि नहीं। तो जरा चेक करते हैं कहाँ पे आउट लिखा है, यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है। तो नो करेक्शन रिक्वायर्ड, तो बिल्कुल नहीं, या तो ए होएगा या तो सी होगा, सॉरी डी होगा, है ना। अब पढ़ो अक्रॉस द ऑयल, तो अगर मैंने अक्रॉस वर्ड को लिखा तो उसका मतलब तो होता है मोशन फ्रॉम, फ्रॉम वन साइड टू अनदर, है कि नहीं। अगर मोशन वन साइड टू अनदर होता है उसको अपने लोग क्या बोलते हैं डियर, अक्रॉस बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम लोग अक्रॉस थोड़ी ना बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे इन द ऑयल रिच सिटी। युद्ध कंट्री में होता है ना, में मतलब इनसाइड, है कि नहीं। ये जो वार है वो तो इनसाइड है ना, इसीलिए उसमें इन चाहिए। गॉट इट? चलो क्वेश्चन नंबर 7 फटाफट सॉल्व करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 7 फटाफट सॉल्व करके बताइए। एंड योर टाइमर इज आउट, तो 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा बताओ। दो दीपक हैड रीच द स्टेशन अर्ली एंड स्टिल ही मिस्ड, तो आप लोग बताइए दो के साथ कभी भी एंड होता है क्या, नहीं। दो के साथ या तो कॉमा होता है या तो अपने लोग येट का यूज करते हैं, तो ढूंढो येट, ऑप्शन नंबर सी में है। येट ही मिस्ड द ट्रेन, ये द ट्रेन ना मैं बोल्ड गलती से कर दी, ये बोल्ड नहीं होगा। Yet he missed the train. This would be the correct answer. तो ऑप्शन नंबर सी। अब पिछले दिन के कुछ होमवर्क थे, है ना, सो इट्स टाइम टू कंटिन्यू विद दोस होमवर्क। होमवर्क ऑफ डे 4, है ना। डे 4 का थोड़ा बहुत होमवर्क ड्यू था ना, जो कि कल के क्लास में डिस्कस नहीं हुआ, छूट गया था, उसको आज थोड़ा सा डिस्कस करके इस पूरे पार्ट को कंक्लूड करेंगे। तो चलो क्वेश्चन नंबर 8 फटाफट बताओ। क्वेश्चन नंबर 8 को जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 8 को।
क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हुआ, राइट? तो चलो करेक्ट आंसर क्या होगा बताओ? करेक्ट आंसर विल बी इन द अटेम्प्ट टू डिस्ट्रॉय देम कंप्लीटनेस। बताओ, कंप्लीटनेस बोलेंगे, है कि नहीं? या डिस्ट्रॉय एक वर्ब है तो उसके साथ क्या आ जाएगा? कंप्लीटली ना। डिस्ट्रॉय क्या है डियर? एक वर्ब है तो उसके साथ अपने लोग क्या यूज करेंगे बताओ? कंप्लीटली। तो कंप्लीटनेस गलत है ना? कंप्लीटनेस अगर गलत है उसके बदले में हम लोग क्या यूज करेंगे? कंप्लीटली। दोनों सेंटेंस में है तो पढ़ते हैं। इन अटेम्प्टिंग टू डिस्ट्रॉय देम कंप्लीटली, इन एन अटेम्प्ट टू। तो आप लोग बताओ कौन सा करेक्ट आंसर है? यस, इट्स ओनली सी, ये करेक्ट आंसर है। सेकेंड वाला गलत है। इन अटेम्प्टिंग कैसे होगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? In an attempt to destroy them completely, fine, the Indian team has launched the coordinated attack on the opposing team. Got it? चल, क्वेश्चन नंबर 9 फटाफट बताओ। ये तो पिछले से पिछले क्लास के होमवर्क थे ना, तो इसमें टाइम तो लगना ही नहीं चाहिए, एकदम तुरंत बता देना चाहिए ना टाइम। बोलो, एकदम तुरंत बताओ, जल्दी जल्दी। The response to the challenge is to make the gains of globalization more visible and its transient downside, है कि नहीं? अच्छा बताओ, response बोला है ना बेटा? response बोला है तो response के साथ there कभी आएगा क्या? बोलो, there आएगा नहीं, it's आएगा। तो या तो no error होगा या तो C होगा, right? चलो, its transient downsides politically लेस पेनफुल, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि लेस पेनफुल अगर हम लोग बोल रहे हैं तो लेस एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव को जो क्वालिफाई करता है वो एडवर्ब कहलाता है, तो पॉलिटिकल से काम नहीं चलेगा, पॉलिटिकल ही बोलना पड़ेगा, पॉलिटिकली, राइट? तो करेक्ट आंसर है नो करेक्शन रिक्वायर्ड, द सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इसमें कोई एरर, कोई रीअरेंजमेंट का या कोई भी इंप्रूवमेंट का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है ना? चलो नेक्स्ट, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 एंड योर टाइमर स्टार्ट्स नाउ, बी क्विक। फटाफट क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करके बताइए। आज के कुछ क्वेश्चंस आप लोग को होमवर्क में देंगे, आप लोग ट्राई करना। नेक्स्ट दैट इज ऑन मंडे हम लोग उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 10 बताओ। टाइमर होता है आपका खत्म। चलो पढ़ते हैं। शुड के बाद सर्विंग बिल्कुल नहीं, हम सबको पता है मोडाल जब भी आता है उसके पीछे V1 को ही लाता है, उसको कोई शौक नहीं है V4 का। तो सर्व 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 तीनों सही है। शुड सर्व एज अ फोरम, फोरम फॉर रिफ्लेक्शन rather than, फोरम फॉर रिफ्लेक्ट नहीं होगा, रिफ्लेक्शन ही चाहिए। rather than टू शेप, तो बताइए rather than, THAN than सही है ना? yes or no? तो सर्विंग गलत था बस, बाकी सब करेक्ट है। दैट इज द रीजन वी विल सेटल फॉर ओनली सी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। फाइन, चलो अब फटाफट हम लोग नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन में जाएंगे, जिसको आप लोग पढ़ो, मैं थोड़ी देर के लिए गायब हो जाती हूँ। आप लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 10, 11 to 20 को पढ़ लो, जल्दी जल्दी। पढ़ लिया बेटा? तो क्या पूछ रहा है ये 7 नहीं है, टोटल 10 है, सॉरी है ना? तो ये क्या है बेटा? क्लोज टेस्ट है, क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन है, राइट? तो चलिए स्टार्ट करें। अब आई थिंक मुझे गायब ही रहना पड़ेगा, अदरवाइज देखो मैं स्क्रीन को हाइड कर रही हूँ, आपको पूरा पैसेज दिखेगा नहीं, तो मैं कुछ देर के लिए ऐसे गायब ही रहूंगी। फाइन, तो आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लो। देखो आपका जो ब्लैंक स्पेस है वो 11 को यहाँ पे टारगेट कर रहा है, और 11 के रिगार्डिंग आपको 1 2 3 4 5 कुछ क्वेश्चंस मिल रहे हैं, है ना? तो इनमें से एक वर्ड चूज करके आपको इस जगह को फिल करना है, और इसके लिए आपको 30 सेकंड मिलेगा। फटाफट सॉल्व करके बताओ।
जल्दी जल्दी क्विकली सॉल्व करके बताइए। एंड योर टाइम इज आउट। चलो, आपका टाइमर होता है समाप्त, है ना? तो लेट्स स्टार्ट। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 11? इसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा। सो लेट्स रीड इट आउट। डेविड, है ना, president of Royal Statistical Society in the UK, gave a most unusual presidential address in 2017 dash talking about ecotric esoteric, sorry my mistake, मैं इसको ecosystem पढ़ रही थी। Okay, talking about esoteric statistical techniques he talked about। तो बताओ कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? इंस्टेड ऑफ क्या करता है? कॉन्ट्रास्ट बताता है। क्या हम लोग कुछ कॉन्ट्रास्टिंग व्यू पॉइंट्स का बात कर रहे हैं यहाँ? नहीं, कुछ कॉन्ट्रास्टिंग व्यू पॉइंट का बात तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। फिर ऑल्टरनेट इन हो सकता है, rather than कंपेयर कर रहा है। तो बताओ ऑल्टरनेट इन या ऑपोज विथ एक जैसा वर्ड है ना, इसीलिए हम लोग जाएंगे ऑप्शन नंबर 5, ऑल्टरनेट इन टॉकिंग अबाउट, या तो ऑपोजिट विथ टॉकिंग अबाउट, है कि नहीं? सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, चलो नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12 एंड योर टाइमर स्टार्ट्स नाउ। क्या होगा देखो। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर फटाफट आप लोग लाइव चैट में बताओ, और ज्यादा से ज्यादा सेशन को स्प्रेड करिए, शेयर करिए, और अभी तक लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक बटन को हिट करिए अभी के अभी। जल्दी जल्दी, बी क्विक। चलो, योर टाइम इज अप। तो फायर्ड बाय फेक न्यूज मतलब आग की तरह फैल रहा है फेक न्यूज चारों तरफ, है कि नहीं? ये जो फेक न्यूज है आग की तरह फैल रहा है। हम लोग कितना फॉरवर्ड कर देते व्हाट्सएप में, फेसबुक में, है ना? बस एक शेयर बटन है, शेयर कर दिया। यस और नो? चलो नेक्स्ट, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 एंड योर टाइमर स्टार्ट्स नाउ। बी क्विक। क्वेश्चन नंबर 13 को फटाफट सॉल्व करके बताओ। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 13 बताइए। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13? चलो स्टार्ट करें। हियर वी गो। He dash to the statistical community that, तो he boasted, he recommended, है ना, he proposed, he prescribed, या A and D। तो boasted and prescribed अलग अलग चीजें है ना, तो वो तो साथ में आएगा नहीं। तो कौन है करेक्ट आंसर? उसके लिए आगे पढ़ना पड़ेगा। He dashed to the statistical community that the best way of inspiring trust was to be trustworthy by demonstrating competence, reliability and honesty। तो ये बड़ी बड़ी बातें हैं, है कि नहीं? ये बड़ी बड़ी बातें हैं जो लोग, बड़े बड़े लोग करते हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे? बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े लोगों की बोस्टफुल एक्टिविटीज, है ना? तो हम लोग बोस्ट भी ले सकते हैं, और साथ ही साथ रेकमेंड भी यहाँ सही हो सकता है। अब कौन सा सही है? मुझे तो लग रहा है बोस्टेड है, लेकिन कौन सा सही है ये और बेहतर बताने के लिए हमको नेक्स्ट पार्ट ऑफ द पैराग्राफ में जाना पड़ेगा। तो एक बार रिटर्न आएंगे क्वेश्चन नंबर 13 में। After reading the part 14, India has been dash in inheriting a statistical system from dash like PC, right? तो of course बड़े बड़े लोगों के नाम के साथ हम लोग बोस्ट ही तो करते हैं। Yes, of course, boasted was the correct answer. चलो क्वेश्चन नंबर 14 बताओ, करेक्ट आंसर क्या होगा? आपका टाइमर शुरू होता है अब।
जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताइए क्वेश्चन नंबर 14, और कुछ क्वेश्चन आपके होमवर्क में भी रहेंगे तो उसके लिए रेडी रहिएगा। जितना अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, अपार्ट फ्रॉम दैट पेपर में जितने भी क्वेश्चंस होंगे, एवरी ऑफ सच क्वेश्चन विल बी देयर एज योर होमवर्क। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा। सो लेट्स स्टार्ट। इंडिया हैज बीन डैश इन इनहेरिटिंग अ स्टैटिस्टिकल सिस्टम। तो इंडिया हैज बीन बेनिवोलेंट, फॉर्चुनेट, लकी, फॉर्चुअस। अब आप बताओ बेनिवोलेंट का मतलब क्या है? जब हम दूसरों का भला चाहते हैं, है ना। फॉर्चुनेट और लकी और फॉर्चुअस वर्ड का मतलब है किस्मत वाले। तो अब आप बताइए, हम लोग क्लोज टेस्ट में ऐसा कोई भी ऑप्शन लेते हैं क्या जिनके सिनोनिम्स एक से ज्यादा हो? नहीं। तो इंडिया हैज बिन बेनेवोलेंट इन इनहेरिटिंग, है ना। इंडिया के पास ऐसे बड़े बड़े रति महारथी लोग थे, इसीलिए इंडिया क्या है? बेनेवोलेंट है, सबकी मदद करता है, राइट। अगर ऐसा नहीं होता कि लकी एंड फॉर्चुअस भी है, तो हम लोग डेफिनेटली फॉर्चुनेट वर्ड को भी ले सकते हैं, है कि नहीं। इंडिया हैज बीन फॉर्चुनेट इन इनहेरिटिंग अ स्टैटिस्टिकल सिस्टम फ्रॉम, ऐसे बोलेंगे। फाइन, चलो फिर भी एक बार चेक करने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फ्रॉम स्टॉलवर्ड्स, चैंपियंस, डिफेंडर्स, एंटागोनिस्ट, कौन सा होगा करेक्ट आंसर? बताओ जल्दी जल्दी बताओ। चैंपियंस एंड साथ ही साथ एंटागोनिस्ट वर्ड करेक्ट है ना, लाइक पीसी, महालोनिबिस एंड सी आर राव। तो करेक्ट आंसर क्या है? चैंपियंस भी तारीफ में बोल सकते हैं, एंटागोनिस्ट भी बोल सकते हैं। दैट इज व्हाई दिस इज द करेक्ट आंसर। बोथ सी एंड डी विल बी योर करेक्ट आंसर। यस और नो? सी एंड डी दोनों सही है। फाइन, चलिए भाई 16 तक कंप्लीट कर ले एटलीस्ट। तो चलो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बता दो। बी क्विक, जल्दी जल्दी आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर 16 का। डन। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 16 का पढ़ लेते हैं। कहां गया? ये रहा। By Ministry of Statistics and Program Implementation towards dash a national policy towards developing, towards formulation, towards gauging, towards making। तो कौन सा करेक्ट आंसर है? बी एंड सी भी है। देखो फॉर्म्यूलेशन एंड गॉजिंग। गॉजिंग का मतलब होता है माप तोल करना, तो स्टैटिस्टिकल ऑफिस क्या करेगा? माप तोल करेगा ना डेटा का, है कि नहीं। तो गॉजिंग विल बी द करेक्ट आंसर, है कि नहीं, राइट। अब देखो यहां से क्वेश्चन नंबर 17 ऑनवर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 17, फिर क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 एंड यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 will be there as your homework। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 17 onwards जितने भी क्वेश्चन हमारे हैं वो सबके सब हमारे होमवर्क है। We people are going to continue with it, है ना। और आप सारे लोग इस होमवर्क को कहाँ बताओगे? पब्लिक कमेंट में, है ना। ये सारा का सारा होमवर्क आप लोग कहाँ बताओगे? बोलो, पब्लिक कमेंट में रिप्लाई करोगे, राइट। और जिनका सारा आंसर करेक्ट हुआ उनका नाम बताया जाएगा नेक्स्ट क्लास में, मंडे की क्लास में हर उस व्यक्ति का नाम बताया जाएगा जो लोग होमवर्क को करेक्टली कर लोगे, राइट। अब बताओ, मैं बार बार क्या बोल रही हूँ, 17 से आगे जितने क्वेश्चन है सब आपका होमवर्क है। तो भाई आगे है ना और भी क्वेश्चन, एक रीअरेंजमेंट दिया है मैंने साथ ही साथ, है कि नहीं। एक हमने लास्ट टू लास्ट डे सॉल्व किया था, एक कल सॉल्व किया था, तो एक आज भी बनाएंगे, अभी नहीं घर में बनाएंगे, राइट। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके बताओगे पब्लिक कमेंट में, राइट। देख लो, अगर स्क्रीनशॉट रखना है तो रख लो। ये लास्ट के रीअरेंजमेंट का अगर आप में से किसी को स्क्रीनशॉट रखना है तो फटाफट ले लीजिए स्क्रीनशॉट। डन। तो चलिए क्लास को अब हम लोग समाप्त करेंगे और मिलेंगे
मंडे सुबह शार्पली एट 10:30 AM, है ना? तो करते हैं क्लास को यहीं पे समाप्त। थैंक यू ऑल ऑफ यू। बने रहिए हमारे साथ ऑन महिंद्रास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ताकि हमारी तैयारी रुके नहीं और डेवलप होती रहे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।